नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ घर में। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं। जीवन और मृत्यु। ये बातें डराने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को और गहराई से समझने के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, जीवन के चक्र का एक जरूरी हिस्सा। ये हमें बस इतना याद दिलाता है कि हमारे पास जो समय है वो कीमती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये अंत बिना किसी आहट के अचानक ही आ जाता है, या फिर हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि प्रकृति, हमारा शरीर हमें कुछ इशारे देता है, कुछ ऐसे संकेत जिनसे पता चलता है कि यात्रा पूरी होने वाली है। आज हम उन्हीं 7 मुख्य संकेतों पर बात करेंगे जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में मिलता है। ये संकेत आत्मा की यात्रा और शरीर में होने वाले बदलावों से जुड़े हुए हैं। पहला और शायद सबसे गहरा संकेत है वैराग्य का भाव। मतलब जब किसी इंसान का मन धीरे धीरे दुनिया की चीजों से हटने लगता है। सोचिए, जिस इंसान को कल तक धन, रिश्ते, कामयाबी की बहुत चिंता थी, वो अचानक शांत हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, बस बहुत हुआ, अब लौटने का समय है। दूसरा संकेत सपनों के जरिए आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा है। इसमें इंसान को अपने गुजर चुके पूर्वज बार बार सपनों में दिखाई देने लगते हैं। और ये कोई आम सपने नहीं होते। अक्सर वो रिश्तेदार या पूर्वज सपने में आते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। कभी लगता है जैसे वो बुला रहे हैं, तो कभी बस चुपचाप देखते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह से पितृलोक से आने वाला संदेश है। और हाँ, ये मान्यता सिर्फ कही सुनी बात नहीं है। इसका आधार गरुड़ पुराण जैसे हमारे ग्रंथों में मिलता है, जिसमें आत्मा की यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। इससे इस बात को और बल मिलता है कि यह महज एक सपना नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। तीसरा संकेत बहुत सूक्ष्म है, पर ध्यान देने पर नजर आ सकता है। ये इंसान की शारीरिक उपस्थिति यानी उसकी आभा में आने वाले बदलाव से जुड़ा है। शास्त्रों के मुताबिक जाने से पहले शरीर की जो प्राकृतिक चमक या तेज होता है वो कम होने लगता है। चेहरे की रौनक चली जाती है, आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है। इंसान भले ही बीमार ना हो, पर वो थका हुआ और थोड़ा निस्तेज सा दिखने लगता है। चौथा संकेत एक बड़े ही अनोखे अनुभव से जुड़ा है। एक ऐसा अनुभव जिसे सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिसके साथ ये हो रहा है। इसमें होता यह है कि इंसान को अचानक कोई अजीब सी गंध महसूस होने लगती है, जैसे चंदन की खुशबू या कहीं से धुएं की गंध, जबकि आसपास ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है कि वो गंध किसी और को महसूस नहीं होती। चलिए अब अगले संकेत पर चलते हैं, जो शायद इन सब में सबसे रहस्यमयी है। ये अपनी ही परछाई से जुड़ा एक अजीब सा अनुभव है। ऐसा माना जाता है कि जब अंत समय नजदीक आता है तो इंसान को अपनी ही परछाई कुछ अजीब सी, अधूरी या धुंधली दिख सकती है। उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे वो परछाई उसके शरीर को ठीक से नहीं दिखा रही है। इस अनोखे संकेत का जिक्र भी गरुड़ पुराण में मिलता है। वहां परछाई को सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति का प्रतिबिंब यानी आईना माना गया है। छठा संकेत जुड़ा है समय के एहसास से। मतलब हमारा मन समय को किस तरह से महसूस कर रहा है, उस बदलाव से। इस अवस्था में इंसान का समय का अंदाजा बदल जाता है। कभी लगता है कि दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, तो कभी एक एक दिन बहुत लंबा और भारी लगने लगता है। इसके साथ ही जिंदगी की बहुत पुरानी यादें एकदम साफ होकर बार बार सामने आने लगती हैं। और अब आते हैं 7वें और सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर, जो दरअसल आत्मा का अपने स्रोत की ओर लौटने का इशारा है। इसे सबसे बड़ा संकेत माना जाता है जब इंसान का मन बिना किसी बाहरी वजह के अपने आप ईश्वर की ओर झुकने लगता है। पूजा पाठ में एक सुकून मिलने लगता है और अंदर से एक गहरी शांति का अनुभव होता है। शास्त्र कहते हैं कि ये आत्मा की अपने असली घर लौटने की तैयारी है। तो हमने इन 7 संकेतों को समझा, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना बाकी है। इन संकेतों का असली मतलब क्या है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इन संकेतों का मतलब ये नहीं है कि जिसके साथ ऐसा हो उसकी मृत्यु पक्की है। कभी कभी बीमारी, तनाव या बढ़ती उम्र भी ऐसी भावनाओं की वजह हो सकती है। इन संकेतों का असली मकसद डराना नहीं बल्कि हमें जगाना है। ये एक तरह का वेकअप कॉल है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और जीवन के असली उद्देश्य को समझें। तो इस सारी जानकारी का असली निचोड़ क्या है?
ये ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर जिंदगी जीने की प्रेरणा देने के लिए है। ये सारा ज्ञान हमें सिखाता है कि हम समय रहते अपने कर्म सुधार लें, अपने बड़ों का सम्मान करें, किसी का दिल न दुखाएं और ईश्वर को याद रखें। असल में यही एक सार्थक जीवन जीने का रास्ता है। आखिर में बस एक सवाल, मौत का समय और दिन कोई नहीं जानता, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, अच्छे कर्म करना, ये तो पूरी तरह से हमारे हाथ में है ना? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।